शाश्वत टाइम्स नई सोच। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह कानपुर पहुंचे। कानपुर के सर्किट हाउस के पास पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली सुविधाओं और जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वह दौरे पर है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं लागू तो की जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते ये जानकारियां जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके चलते उन्हें ये कमान सौंपी गई है। सिख दंगों में 1984 में हुए दंगों की जांच के लिए शासन द्वारा एसआईटी गठित की गई है और जल्द इसका फैसला भी आएगा। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर कहा कि भारत की संस्कृति को बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी मुगल शासक रहे हैं उन्होंने नष्ट करने का काम किया है। इससे यह साबित होता है कि उस समय भी हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है और आज भी वही कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि आज भी हिंदू संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। देखिए, मेरा कानपुर आगमन सिख समाज तथा अन्य अल्पसंख्यक समाज के साथ संवाद स्थापित करने का था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक ज़िलों में हम लोग जा रहे हैं और सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो सरकार ने हितकारी निर्णय लिए हुए हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जिसको माननीय योगी जी ने चरितार्थ करके दिखाया है, तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो सब हम बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कानपुर भी आज मेरा आना इसी निमित्त। इसके अलावा सुख सेवा फाउंडेशन के द्वारा भी लाजपत नगर में एक अन्य कार्यक्रम है जिसमें मुझे प्रतिभाग करना है। इस निमित्त आज मेरे यहाँ आना हुआ। देखिए, पहली बार ये हुआ है कि 37 वर्ष बीत जाने के बाद 84 के बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से विनती किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एसआईटी गठित किया और उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें फाइंडिंग्स भी आ गई हैं उसकी। उसमें लगभग 63 लोग जो हैं संभवतः उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आरोपित हैं जिनको चिन्हित किया गया है। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा मुआवजे की भी कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी और सिख समाज के ऐसे जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा भी शीघ्र ही दिया जाएगा। सर, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा बहुत तेज चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि वहाँ फव्वारा निकला है और बात अगर कुतुब मीनार या ताजमहल की जाए तो ऐसा भी हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत की जो संस्कृति है इसको नष्ट करने का कार्य बाबर से लेके औरंगजेब तक तथा इसके बाद के जितने भी मुगल शासक रहे इन्होंने किया है। गुरु नानक देव महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन किया है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पही कुरलाने तहकी दर्द ना। मतलब 500 वर्ष पूर्व की वो स्थितियाँ बताते हैं और उस समय वो हिंदुस्तान का नाम लेते हैं। तो हिंदुस्तान अस्तित्व तब भी था, उस समय भी बाबर से लेकर अकबर तक जितने मुगल शासक आए इन्होंने तमाम मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, तमाम हमारे धार्मिक स्थल तोड़े, जजिया कर लगाया। दुनिया जानती कि जो उन्होंने क्रूरता की है उसका कोई वो नहीं है। आज अगर हिंदू समाज के ऐसे तीर्थ जहाँ पे भगवान राम जैसे पैदा हुए या भगवान शंकर के पूर्व मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं और उसके अवशेष मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे पहली बात तो न्यायालय के समक्ष मामला है, तो मैं चाहूँगा कि किसी भी पक्ष को बोलना नहीं चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर मुस्लिम समाज बड़ा दिल दिखाए और हिंदू समाज को उनके जो तीर्थ है वो दे, तो निश्चित तौर पर इससे एक सौहार्द का वातावरण बनेगा और जिसका जो चीज़ है उसको प्राप्त होना भी चाहिए। ये सामाजिक न्याय है, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर हम देखिए, ये हिंदुस्तान एक गुलशन है जिसपे प्रत्येक प्रकार के फूल हैं। सिख भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, जैन भी है, पारसी भी है, यहाँ पे बौद्ध भी है। मेरा ये कहना है कि समाज बैठे और प्रबुद्ध लोग बैठ के आपस में तय करें जो हमारे 3-4 पुराने तीर्थ हैं। जैसे भगवान राम का पैदा होना अयोध्या की बात थी, अगर जैसे मुस्लिमों के लिए पावन मक्का मदीना उनके लिए पावन तीर्थ है, हमारे सिखों के लिए श्री अमृतसर साहब हमारे लिए पावन तीर्थ है, वहाँ से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसे ही अगर कुछ हमारे मंदिर है जिसको देने से समाज में सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए और इन तीर्थ स्थलों को देना चाहिए। अब फव्वारे की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो भी हो न्यायालय तथ्य तय करेगा। लेकिन कोई ये बात बताए कि 400 वर्ष पूर्व कौन सी बिजली या ऐसी चीज़ें थी जिससे वो फव्वारे के रूप में इस्तेमाल होता था, तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और बाकी तो न्यायालय में लंबित है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
मेरा ये मानना है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधि का शासन कायम है। यहाँ ओवैसी से लेके अन्य कोई भी संगठन जो यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ेगा, मैं चेताना चाहता हूँ आयोग का सदस्य होने के नाते कि उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। यहाँ किसी को समाज यहाँ विखंडित करने का और विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलाने का हम लोग कोई भी अवसर प्रदान नहीं करेंगे। मथुरा की कैसे जाएगी? देखिए, कोई भी ये मथुरा का प्रकरण भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। जो न्यायालय कहेगा वो बात सर्वोपरि वही मान्य होनी चाहिए, हम उसी के साथ।